लेसन 3, सारा आकाश का लेसन 3। 2 दिन बाद वह भाभी से प्रभा के लिए एक साधारण धोती मांगने गया और उन्होंने मना कर दिया और कहा कि शायद अम्मा के पास हो। वह डरते डरते अम्मा के पास गया। उन्होंने भी कोई धोती न होने की बात कही। समर ने शादी की कोई धोती रखी होने की बात की तो वे भड़क गई। उसकी ससुराल से कुछ न आने की सफाई जोर जोर से चिल्ला कर देने लगी। उन्होंने समर पर ताना मारा कि बहू ने ही उसे सिखा पढ़ाकर भेजा है। तभी बाबूजी आए हैं और माँ ने उनसे कहा कि वह अपनी शादी का हिसाब मांग रहा है। बाबूजी भी भड़क उठे। उन्होंने कहा, कमाने धमाने को कौड़ी नहीं और बहू की तरफदारी को शेर शर्म नहीं आती। थू है इस बेहयाई पर। बाबूजी चले गए। समर अपनी कोठरी में आ गया। किसी तरह समय निकालकर प्रभा वहां आ गई। उसने कहा कि उसके पास साड़ी है पर घर के काम में उन्हें पहनना उसे अच्छा नहीं लगता। तभी नीचे से ताना भरी आवाज आई, अब कहाँ गायब हो गई? बहू दाल उफन उफन कर चूल्हे में जा रही है। इसे उतार कर ही खसम में बतियाने चली जाती। समर को गुस्सा आ रहा था। वह कल्पना करने लगा कि काश उसे कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाता तो उन सबकी नाक तक रुपया लगाकर ठूंस देता और कहता, लो चबाओ। पर कल्पना तो कल्पना ही होती है। वह टूट गई है और हकीकत सामने आ गई है। उसने अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट को गोल मोल करके जेब में रखा और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चला गया। अब उसे अपना भाग्य आजमाने की इच्छा हो रही थी। वहाँ मेले जैसा कोलाहल था। बहुत भीड़ थी। भीड़ के किनारे जाकर खड़ा भी हुआ था कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, कहिए स्वयं सेवक जी। पर उन सज्जन को पहचानने में गलती हुई थी। भीड़ का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि मजदूरों और क्लर्कों की भर्ती है। सामने बोर्ड पर अनेक नौकरियां के नाम के आगे क्रॉस लगे थे। बढ़ई 10, मजदूर 50 तथा 3 क्लर्क की आवश्यकता थी और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अंदर जाना भी असंभव था। 63 पदों के लिए 3000 से ज्यादा उम्मीदवार। उसका नंबर कहाँ आता, क्योंकि इनमें कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का भांजा होगा, कोई भतीजा। थोड़ी दूर साथ साथ लौटने पर उन साहब ने उससे कहा था कि इन नेताओं को शर्म नहीं आती है जो कहते हैं कि अब भारत स्वतंत्र है। उसके निर्माण के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, मशीन चलाने वाले लोग और वैज्ञानिक चाहिए। सच तो यह है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। उन्हें तो बस अपनी कोठियों की क्यारी हरी भरी रखने के लिए माली चाहिए तथा गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर। उनका गुस्सा समर के घाव सहला रहा था। ठीक ही तो है, उनकी इच्छा आगे बढ़ने की है, कुछ बनने की है। उनके पास न साधन है न सुविधाएं। उसने भी कितने बड़े बड़े सपने देखे थे। दयानंद से लेकर शिवाजी, रविंद्रनाथ, गांधी और नेहरू को अपना आदर्श बनाया था। सभी की जीवन गाथा पढ़कर रोमान्वित हुआ था। उसने बाधाओं का डट कर मुकाबला करने का संकल्प किया था। प्रभा को भी उसने अपने मार्ग की बाधा माना था। उससे बात न कर वह स्वयं को कितना प्रसन्न अनुभव कर रहा था। उसे लगा था कि भाग्य उसका साथ दे रहा है। बाधा स्वयं ही हट गई थी। पर ये सब बातें काल्पनिक और निराधार थी। उन सज्जन ने कहा कि सफलता प्राप्त करने और महान बनने के नुस्खे स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों के दिमाग में इस प्रकार भर दिए जाते हैं मानो इसका पाठ पढ़ने के बाद लड़का पहला काम यह करे कि जवाहरलाल नेहरू बन जाए, फिर बाद में नहाए खाए। 50 और 100 रुपए पाने वाले गोबर गणेश मास्टरों को यह नहीं सूझता कि यही पाठ उन्होंने भी पढ़ा था और महान
सज्जन अपने रास्ते चले गए। समर इधर उधर भटकता रहा, सोचता रहा कि उसे कुछ करना है, अपने लिए नहीं तो प्रभा के लिए ही सही। दोपहर बाद समर जब घर आया तो अमर डाकिये से पत्र लेकर अंदर जा रहा था। समर ने उससे वह पत्र लिया। पत्र जोधपुर से प्रभा की मित्र रमा का था। पत्र लेकर वह भीतर आया। उसने देखा कि प्रभा एक कोने में बैठी आटा चाल रही थी। पत्र देखते ही वह हुलस पड़ी। समर के कहने पर भी उसने पत्र नहीं पढ़ा और उसे संभाल कर अपने संदूक में रख देने के लिए कहा। उस दिन उसके पति से कहा कि उसने खाना क्यों नहीं खाया, वह तो जरा से गुस्से में नहीं खाते और उनके लिए वह भी भूखी बैठी है। जब समर को पता चला कि प्रभा ने खाना नहीं खाया है तो उसकी असफलता, थकान और मन की सारी बुझन पिघल गई। खाना मांगने पर उसने कहा कि आधा घंटे में ताजा खाना बन जाएगा, बासी क्यों खाओगे। उसने कहा, यह चाबी लो पर बक्से में अधिक उथल पुथल मत करना। ताला खोलकर पत्र संदूक में डाल दिया। फिर इच्छा हुई वह देखे कि संदूक में क्या क्या रखा है। रेशमी और सूती 4-5 साड़ियाँ, ब्लाउज, कागज और दूसरे डिब्बे डिब्बियों में जाने क्या क्या रखा था। महान महिलाओं के जीवन चरित्र पर एक ही पुस्तक, गांधी जी की आत्मकथा और प्रेमचंद की रंगभूमि आदि किताबें थीं। सब पर भेंट के साथ साथ उसके हाथ में भी लिखा था प्रभा। रंगभूमि में एक पत्र रखा था, भेजने वाले का नाम प्रभा था। साल भर बाद समर ने अपनी पत्नी का लेख देखा तो जल्दी में लिखा होने पर भी सुंदर था। समर ने देखा वह पत्र रमा के लिए लिखा गया था, जिसमें प्रभा ने विद्यालय की बातों की चर्चा की थी। संसार की हर अच्छी चीज को चाहने की कल्पना, वे भावुकता भरे सपने। किसी भी लड़की की शादी होती तो सोचा करती थी, मेरा पति तो प्रोफेसर होगा, कहीं अफसर होगा, किसी बड़ी कंपनी का मैनेजर होगा। क्या क्या कल्पनाएं की थी। सूखी गृहस्थी थी, पर सब कितना झूठ था। कल्पनाएं सच नहीं होती। हमारी हर हंसी पर भाग्य दांत पीसता है। हम रोते हैं तो वह खिलखिलाता है। कविता में बोलूं तो कहूंगी कि उन सभी बचपने के सपनों के लिए आज यथार्थ के विषैले धुएं में घुट घुट कर बुझ गए हैं। नई नई मुसीबतें देखकर अब तो सिहरन तक होती है। लगता है हृदय जमकर पत्थर हो गया है। समर ने पत्र ज्यों का त्यों रख दिया। रात को उसने अपने घर में प्रभा की इच्छा जाननी चाहिए कि वह आगे भी पढ़े या नौकरी कर ले। प्रभा चाहती थी कि समर खूब पढ़े, कम से कम एमए तो पास कर ले, फिर उसे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी। समर ने कहा कि वह एमए अवश्य करेगा, चाहे उसे नौकरी के साथ साथ कुछ और भी क्यों न करना पड़े। समर चाहता था कि प्रभा उसकी हिम्मत बढ़ाती चले। वह दुनिया के सब काम कर लेगा। वह निराशावादी रहा है क्योंकि कभी किसी ने उससे प्यार और प्रोत्साहन का एक शब्द भी नहीं बोला। उसने निश्चय किया कि घर से वे दोनों कुछ नहीं लेंगे और नौकरी तलाशने में वह पूरा दम लगाएंगे। वह बहुत निराश था, पर प्रभा के साहचर्य से वे निराशा के बादल छट गए।